हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदे विद नॉलेज। चकदे विद नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जल्द ही ड्यू होने वाला है और अभी भी हम अटके हुए हैं 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत। यानी कि 11th बाइपर्टाइट की जो डिमांड हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं और कई जो डिमांड ऐसी हैं जिन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो कई का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। तो ऐसे में यूएबीयू का ये जो 23 फरवरी 2022 का लेटर है वो उसी के ऊपर है कि जो पेंडिंग और रेजिडुअल इश्यूज हैं उनका जल्द से जल्द निवारण किया जाए, ये डिमांड उन्होंने की है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में डिस्कशन करने से पहले हम आपसे कर लेते हैं एक विनम्र निवेदन। दोस्तों, चकदे विद नॉलेज ये चैनल जो है वो आपका खुद का चैनल है, क्योंकि ये चैनल बैंक और बैंकर्स की बात करता है। बैंकर्स के मुद्दे, चाहे वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हों, चाहे रिटायरीज और चाहे उनके फैमिली पेंशनर्स, हम सभी के मुद्दों को उठाते रहते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो भी लाके सबसे पहले आपको देते हैं और आपके सामने रखते हैं एक ट्रू पिक्चर। तो दोस्तों, अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। अब शुरुआत करते हैं इस सर्कुलर की। तो 23 फरवरी को ये जारी किया गया है और इसका हेडिंग आप देख सकते हैं, अवर डिमांड फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग एंड रेजिडुअल इशूज। ऑल अवर यूनियंस आर अवेयर that in our UFB meeting held on 7th instant, there was a detailed discussion and deliberation about the undue delay on the part of IBA in resolving the pending and residual issues। यानी कि IBA लगातार ही इशूज़ को पेंडिंग करता रहता है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। अभी पेंडिंग इशूज़ क्या क्या हैं, क्या क्या रिजोल्यूशन नहीं दिया है IBA ने, वो आगे भी दिया गया है। Many banks have referred various issues relating to the implementation of 11th bipartite settlement, 8th officer joint note for clarification. Even though IBA agreed to issue a clarification circular in the form of an FAQ, the same is yet to be issued. Consequently, benefit of improvement in stagnation increments has not been properly extended to the eligible employees and officers। तो सबसे पहले तो बहुत सारे इशूज ऐसे थे जिन पे फैसला ले लिया गया था, लेकिन बैंकों को था कन्फ्यूजन, तो उन्होंने सही से नहीं किया इम्प्लीमेंटेशन और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशन के लिए IBA को भेजे, जिसमें IBA ने प्रॉमिस किया कि वो सारे ही क्लैरिफिकेशन दे देगा, जिससे कि 11th बाइपर्टाइट के जो भी डिसीजंस हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, उसकी घोषणा तो हो गई, नोट भी साइन हो गया, लेकिन अभी भी एम्प्लॉई इंतजार कर रहे हैं, ऑफिसर इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका लाभ मिलेगा। Clarifications are also pending regarding fixation of salary for ex-servicemen employees, guidelines on revised fitment formula for promotees from sub-staff to clerical cadre, clerical to officer cadre, and officer to higher officer cadre from November 2017 are also yet to be issued to the banks। यानी कि बाइपर्टाइट हो गया, सैलरीज रिवाइज हो गई, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है कि सैलरी जब रिवाइज होंगी और प्रमोशंस होंगे तो फिर फिक्सेशन होता है। यहाँ पर क्या है कि जो ना तो सर्विसमैन एम्प्लॉयज़ के लिए फिक्सेशन के लिए कोई भी गाइडलाइंस जारी की गई, सब स्टाफ से जब क्लर्क प्रमोट होते हैं उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, क्लर्क से ऑफिसर जब होते हैं तब भी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई, और ऑफिसर जैसे स्केल 1 से 2, 2 से 3 एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्केल जब होता है तो सैलरी रिवाइज होनी चाहिए। लेकिन जो फिक्सेशन का जो मैटर है पे का, वो अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। Similarly, the issues identified as residual issues like 5 days banking, ये बहुत ही important issues है, have not been discussed further by the IBA by holding discussion with the unions for amicable solution। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है 5 डेज बैंकिंग का, उसके ऊपर भी कोई भी बैठक तक नहीं की गई है। While improvement in family pension has been approved, जैसा कि हम सभी को पता है कि फैमिली पेंशन को अप्रूव वो की जा चुकी है एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द बैंक्स। अदर इम्पोर्टेंट इशू लाइक अपडेशन ऑफ पेंशन, और ये जो मुद्दा है वो 5 डेज बैंकिंग से भी बड़ा मुद्दा है।
improvement in pension scheme are also pending and further discussion have not been held by the IBA in the last 7 months. This has resulted in a lot of resentment among the retired employees and officers. रिटायर्ड एम्प्लॉय जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और शर्म की बात देखिए, 7 महीने से कोई मीटिंग डिस्कशन भी नहीं हुआ, रिजल्ट तो दूर की बात है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। The meeting felt that IBA is not responsive and apparently not serious to issues, and hence it was decided to launch agitational programs on these sensitive issues. और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि IBA रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, सीरियस नहीं है किसी भी इशू को लेकर के। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि यूनियन इन सेंसिटिव मुद्दों पे, सारे के सारे मुद्दे बहुत ही सेंसिटिव हैं, स्पेशली पेंशन का मुद्दा, उसको लेकर के एजिटेशनल प्रोग्राम्स जारी करेगी। लॉन्च कर दिया है उन्होंने। सिंस IBA इज नॉट होल्डिंग एनी डिस्कशन एंड टेकिंग मेजर्स टू रिजॉल्व द इशूज एज डिसाइडेड इन आवर मीटिंग, द फॉलो प्रोग्राम्स आर बीइंग गिवन नाउ। नीचे लिस्ट दी गई है। 3 मार्च 2022 डेमोस्ट्रेशन बिफोर ऑल ब्रांचेज ड्यूरिंग लंच टाइम आफ्टर ऑफिस आवर्स। ऑन 10 मार्च यानी कि उसके नेक्स्ट वीक डेमोस्ट्रेशन बिफोर ऑल ब्रांचेज ड्यूरिंग लंच टाइम आफ्टर ऑफिस आवर्स। 15 March 2020 centralized demonstration in all towns and cities. Further programs will be announced if IBA does not move in the matter. तो मूव तो होना नहीं है। तो मान के चलिए ऐसा लेटर आपने लिखा है, उस लेटर के अंतर्गत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कभी ना कभी तो कि आप इस तरह के लेटर कभी कभी डाल देते हैं। क्यों ना ये लेटर वीकली, क्या लेटर लिखने में भी प्रॉब्लम होता है, आप वीकली भी तो इसको डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये जो लेटर है उसकी लैंग्वेज से भी लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस तो आप नहीं हैं इसको लेकर के। सिर्फ एजुटेशन प्रोग्राम से अगर ऐसा होना होता तो पेंशन कई साल पहले इम्प्लीमेंट हो चुकी होती। 5 डेज बैंकिंग LIC में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। आप सोच लीजिए अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता तो LIC में इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ यूनियन सीरियस थी। यूनियन ने अपना सीरियसनेस दिखाया। लोगों का कहना है कि जो भी IPO आ रहा है LIC का, उसके बदले में वो दिया गया। अरे बहुत सारा हमें भी कहा गया, जैसे 11th बायबटाइज सेटलमेंट में कहा गया कि 5 डेज बैंकिंग मिल जाएगा, शांत रहिए, इसलिए कम में हुआ है आपका सेटलमेंट। तो इस तरीके की बातें की जाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप कहते हैं कि फैमिली पेंशन का पूरी तरह से हुआ, एक्चुअल में बात करें तो वो भी अभी नहीं हुआ है। कई बैंकों ने अभी तक रिवाइज फैमिली पेंशन पे नहीं की है। वहीं कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली पेंशन पे कर दी है तो एरियर पे नहीं किया है। यानी कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट हाल, डिफरेंट बैंक, डिफरेंट पेंशनर, डिफरेंट रिजल्ट, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इम्प्लीमेंटेशन को सही नहीं माना जा सकता। हर मुद्दे पर बैंकर्स को घेरा जा रहा है, तो यूनियन का टाइम है कि वो भी IBA को घेरे। दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।